नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे थे बेटा, प्रथम पाठ है सुभाषितानि। ठीक है, प्रथम पाठ है सुभाषितानि, जिसमें हमारे ये इतने सारे श्लोक हो गए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल है 7। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट श्लोक। पुष्पपत्रफलं छायामूलवल्कल दारुभिः धन्यमहीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिन। महीरुहा बताया था आपको मैंने, क्या? वृक्ष। क्या होते हैं? वृक्ष। विमुखम, जो विमुख नहीं होते हैं, मुंह नहीं मोड़ते हैं, है ना। तो पुष्प यानी फूल, पुष्प किसको बोलते हैं? फूलों को। पत्र पत्ते, फूल पत्ते, फल छाया, फल छाया, ये देखो मिला हुआ है ना, फूल पत्ते छाया, मूल यानी जड़, वल्कल छाल, वल्कल क्या होती है? छाल। दारुभिः किसकी? वृक्ष, लकड़ियाँ। दारुभिः लकड़ियाँ, फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ियाँ, ये सब जिसके पास है, जिस वृक्ष के पास है जिसके पास है वो क्या है? धन्य। वो वृक्ष धन्य है जिनके पास ये है। धन्य महीरुहा, है ना। वृक्षों के पास क्या क्या होती है? सब वृक्षों के पास ये चीज़ें होती है, पुष्प फल पत्ते छाया जड़ छाल दारुभी धन्य महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिन है। अर्थात फूल पत्ते फल छाया जल छाल लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक, है ना, याचक जो नार्थिन है, जो कुछ मांगने वाले आते हैं हमारे दर पे, जो भी है याचक, तो हम पेड़ों के याचक ही हो गए। हम उनसे सब चीज़ें यूज़ करते हैं तो हम उनके याचक ही हो गए, मांगने वाले ही हो गए ना। तो कभी भी उनसे विमुख निराश नहीं होते हैं। कौन? याचक, पेड़ों से, क्योंकि कभी भी वो उनके पास से खाली हाथ नहीं लौटते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमें उनसे प्राप्त होती है, तो हम जो याचक हैं कभी भी निराश नहीं होते हैं। महीरुहा, इससे वृक्षों से, अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। समझ में आ गया? कितनी चीज़ें हैं, फूल है पत्ते हैं फल है छाया है जड़ है ना, उनकी छाल है, उनकी लकड़ियाँ हैं, ये सब चीज़ें हमारे प्रयोग में आती है। तो वो वृक्ष इन सब से युक्त है, वो धन्य है जिनके पास से जो याचक है, जो मांगने वाला है, जिनको जो ज़रूरतमंद है, उसको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता है। वो उनकी सारी ज़रूरत वहाँ से, ये सब ज़रूरत की चीज़ें उसको वृक्षों से मिल जाती है ना। इसमें वृक्ष की महत्ता बताई गई कि वृक्ष कितना कुछ हमें देता है, कितनी चीज़ें हमें देता है, हमें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता है वृक्ष, है ना। फूल पत्ते देता है, फल देता है, छाया देता है, लकड़ियाँ देता है, छाल देता है, औषधियाँ बनती है उनसे तरह तरह की। तो ये जो सब ये है ना वृक्षों की, जैसे हमें भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास जो भी है हमें दूसरे को देना चाहिए। तो इसमें यही बताया गया कि ऐसे वृक्ष धन्य है जिनसे कभी भी याचक जो है, मांगने वाले जो है, सामने वाला, कभी भी खाली हाथ उनको वो नहीं लौटाते हैं, उनको वो चीज़ें प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है चिंतनिया ही विपदाम आधावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे। यानी चिंतनिया विपदाम, जो विपदा आने से पहले ही, आधावेव आने से पहले ही प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, यानी क्रिया के हो जाते ही जो प्रतिक्रिया करता है, वो तो होने के बाद करता है, लेकिन प्रतिक्रिया क्या है? कोई भी कार्य क्रिया होने के बाद जो उसके अनुसार जो करता है, उस क्रिया पे जो क्रिया करता है, उसे प्रतिक्रिया बोलते हैं। लेकिन इसमें बताया गया है विपत्ति के पहले ही, विपत्ति विपदाम, विपदा के आने से पहले ही चिंतनिया, जो सोच लेता है, जो चिंतन कर लेता है, समाधान ढूंढ लेता है, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, तो उसको कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसमें बताया गया है कि विपत्ति के पहले ही उसका समाधान हमें, उसकी प्रतिक्रिया हमें ढूंढ लेनी चाहिए, उसका समाधान हमें ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान अगर हम उसका हल खोजते हैं तो ठीक उसी प्रकार है। किस प्रकार है? न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनेना गृहे,
यानी ठीक उसी प्रकार है जैसे घर में आग लग गई है और घर में आग लगने पर हम कुआं खोदने की तैयारी कर रहे हैं। गृहे घर में वहनिना अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। कूप खननम यानी कुआं, है ना। तो यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार घर में आग लगने पर हम कुआं खोदेंगे, उससे पहले ही हमें उसकी जो भी समस्या है उसका समाधान हमें ढूंढ लेना चाहिए, उसका जो हल है वो हमें निकाल लेना चाहिए। इसमें यही बताया गया चिंतनीय ही विपदाम आधा वे प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनेना गृहे, यानी विपत्ति के पहले ही हमें किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद हम उसका समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं, हम उसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं और फिर उसका अच्छे से हमें समाधान मिलता भी नहीं है। तो हमारी जो बस की चीज़ें होती हैं कि हाँ हमें ये हमारे काम की हैं, ये हमारे इस काम से हमारी ये विपत्ति आ सकती है, वो आ सकती है, या हमें पहले ही किसी चीज़ का आभास हो जाता है ना घर में। तो कहीं भी देख लीजिए, अब एग्ज़ाम की बात ले लीजिए तो वो एक तरह की विपत्ति है कि उसके जिस दिन वो आएगी उस दिन आप पढ़ने बैठोगे, उस दिन आप कुआं खोदोगे तो कितना याद कर पाओगे। तो विपत्ति आने वाली है, पता है परीक्षा आने वाली है, तो उसका समाधान हमें पहले ही खोज लेना चाहिए। मतलब उसके लिए उसका समाधान क्या है, उसके लिए हमें पढ़ाई पहले ही कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसमें बताया कि विपत्ति के पहले ही उसका समाधान जो है, उसका हल जो है, उसका जो निराकरण जो है हमें पहले ही निकाल लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना, उसका हल निकालना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार घर में आग लगने के पश्चात कुआं खोदना, है ना। घर में आग लग रही है, अब हम कुआं खोदेंगे, तो कुआं खोदेंगे इतनी देर में तो आग जो है पूरे घर को जला देगी ना। देखो अभी भी हमारे पूरे संसार में यही हो रहा है। जो कोरोना जैसी जो विपत्ति है इसका किसी को नहीं पता था। अगर पहले ऐसे सोचते कि कोई वायरस ऐसा हो सकता है क्या, कोई भी ऐसा इस पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसे ही साइंटिस्ट डॉक्टर नहीं है कि ऐसे कोई वायरस भी आ सकता है क्या हमारी दुनिया में। अगर ऐसे कोई भी, जरूरी नहीं इसी वायरस का कोई पता थोड़ी ना होता है कौन सा, पहले कोई नाम डिसाइड थोड़ी ना होता है कि कौन सी विपत्ति आ सकती है। लेकिन ऐसे पता होना चाहिए कि हमारे देश में वायरस जैसी बीमारी भी आ सकती है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं किसी देश में पहले आई है, और देशों में पहले ऐसी बीमारियां आ चुकी है। हमारे देश में भी पहले बहुत सारे वायरस आए थे। तो समय रहते विज्ञान भी मजबूत हो चुका है, डॉक्टर भी बहुत सारे हैं, अस्पताल भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है उस विपत्ति का जो अभी जो हमारे सर पर विपत्ति मंडरा रही है इसका ना तो अब तक कोई समाधान निकला है, वैक्सीन है, लेकिन फिर भी सब लोग मर रहे हैं, सबके हो रही है ना। तो इसका अगर साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, पहले से अगर कोई समाधान निकाल के रखते कि हमारे देश में कोई भी वायरस कभी आ सकता है, तो हम इस चीज़ की हम ऐसा कुछ हम इसका एंटी जो ऑक्सीडेंट जो तत्व है जो उसकी दवाई है वो बना सकते हैं ना। इस चीज़ को मैंने आपको ऐसे रिलेटेड करके समझाया है। तो वही है ना, अब जैसे वो आग लग चुकी है, अर्थात अब जो बीमारी आ चुकी है, तो अब कुआं खोदने के समान ही हो रहा है। अब आने के बाद हम कुआं खोद रहे हैं, तो कुआं खोद रहे हैं लेकिन इधर लोग मर भी रहे हैं ना, उसका समाधान नहीं मिल रहा है। तो एंड टाइम पे जो कार्य होता है, एंड वक्त पर जो विपत्ति आई हुई है और हम कुआं खोद रहे हैं तो उसका समाधान भी नहीं मिल रहा है ना। इस प्रकार ऐसे ही ये बात बताई हुई है, ठीक है ना, कि हमें किसी भी समस्या का समाधान समय रहते हुए ही खोज लेना चाहिए। समय रहते अगर नहीं निकालेंगे तो जिस टाइम पे जब विपत्ति आएगी उस टाइम पे हम उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारा चैप्टर प्रथम पाठ है जो है सुभाषितानी, ये कंप्लीट होता है। इसके हम ये आपको करवाई दिए मैंने, शब्दार्थ हैं क्वेश्चन आंसर में। पाठ्य दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरु, जो इसमें पद दिए हुए हैं, पाठ्य दत्तानाम पदानाम यानी पाठ में दिए हुए जो पदों के हैं सस्वर वाचनम कुरुत, उनको सस्वर से आप वाचन कीजिए, सस्वर से बोलिए, उनको याद कीजिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है श्लोकांशेषु रिक्तिस्थानानि पूर्यति, ये जो समुद्रम आशादे वचम मधु सुक्त सृजंती तद भागधेयम पशु नाम है विद्याफलम, ये आपके जो मैंने जो श्लोक दिए हैं उन वही चीज़ है। तो उनमें से कुछ चीज़ें छोड़ी हुई हैं, रिक्त स्थान है, तो वो आप श्लोक में से देख के इनको पूरा कर सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर है एक पद वाले क्वेश्चन, है ना, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, ठीक है। तो हम आज एक पद वाले कर लेते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे अगले वीडियो में, और नेक्स्ट पता नहीं व्याकरण का भी वीडियो आ सकता है, तो ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है आप वो श्लोकों में से देख के कर सकते हैं। जैसे समुद्रम आशाद है
क्या है, भवन्ते पेया, ऐसे है ना। वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, तो क्या क्या वचः है, वचः से पहले क्या आया था, श्रुत्वा ना, मधुर वचनों को सुन करके वो मधुर रस का ही सृजन करती है। तो इस प्रकार आप इनको चैप्टर में से देख सकते हैं। फिर है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखकर, तो व्यसनी ने किम नश्यति, जो बुरी लत वाले हैं उनका क्या नष्ट हो जाता है। व्यसनी ने किम नश्यति, बुरी लत वाले हैं जिनकी बुरी आदतें हैं उनका क्या नष्ट हो जाता है। तो व्यसनी ने विद्याफलम, जो विद्यार्थी भी देख लीजिए आप, अगर कोई विद्यार्थी प्रारंभ से ही विद्यार्थी काल में अगर बुरी लत में लग जाता है, वो बुरी आदतों का शिकार हो जाता है, तो उसका विद्याफल नष्ट हो जाता है। धीरे धीरे वो पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे पाता, तो उसका जो विद्या के प्रति जो ध्यान नहीं होता है, तो उसका विद्या फल जो है नष्ट हो जाता है। तो व्यसनी ने किम नश्यति यानी क्या नष्ट हो जाता है। तो व्यसनी ने विद्याफलम नश्यति, एक पद में उत्तर देना है, विद्याफलम नश्यति, और ये आप इसको मिला के लिख सकते हैं। कश्य यश नश्यति, किसका यश जो है, यश क्या होता है, पॉपुलर जो होती है ना, किसका नष्ट हो जाता है। कस्य यश नश्यति, तो लालची, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। तो लुब्धस्य यशः नश्यति, है ना, लुब्धस्य यशः नश्यति। पहले का क्या था, पहले का था विद्याफलम, तो मैं आपको इसमें लिख देती हूँ, व्यसनी ने किम नश्यति, विद्याफलम, है ना। पहले का तो क्या आएगा, विद्याफलम नश्यति, व्यसनी ने है विद्याफलम नश्यति, ठीक है। नेक्स्ट है कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, किसका हो जाता है यश नष्ट, जो लुब्धस्य, जो लोभी व्यक्ति है उसका, है ना। तो लुब्धस्य, लुब्धस्य, लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य यशः नश्यति, जो लालची व्यक्ति है उसका जो है यश नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका जो है वो किसका सृजन करती है, किसका निर्माण करती है, मधुमक्षिका बताया था मैंने। तो मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति, किसका करती है, माधुर्यम जनयति, मधुरता का, मधुर रस का निर्माण करती है, किसका करती है, मधुर रस का। तो माधुर्यम, क्या करोगे, माधुर्यम, माधुर्यम, ये के ऊपर आ जाएगा, क्या करोगे, माधुर्यम, ठीक है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनति, यानी मधुर रस का ही निर्माण करती है, मधुरता का ही करती है, माधुर्यम का करती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति, मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्तियों रूपी रस का सृजन कौन करते हैं, यानी कड़वी मीठी दुर्जन सज्जन सब लोगों की एक तरह से वो एक समान ही ग्रहण करते हैं, लेकिन सृजन मधुर सूक्तियों का ही करते हैं, मीठी बातों का ही करते हैं। कौन होते हैं वो, संत है। कौन होते हैं, संत है। संत है, मधुर सूक्त रसम संतः सृजन्ति, क्या करोगे, संतः सृजन्ति, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थी न केभ्य विमुखा न यान्ति, जो याचक होते हैं, जिनको कोई ज़रूरत होती है, उसको किस चीज़ से विमुख नहीं करते हैं, कौन विमुख नहीं करते हैं। अर्थीन है केभ्य, जो ज़रूरतमंद होते हैं, अर्थीन होते हैं, जो याचक होते हैं, उनको कौन विमुख नहीं करते हैं। तो महीरू हेब्बे, महीरूब्य नहीं करते हैं ना, जो वृक्ष होते हैं वो उनको निराश नहीं करते हैं, महीरू हेब्बे। तो क्या करोगे, महीरू हेब्बे,
आप यहाँ लिखोगे मही रू, केब्य है ना, तो केब्य को हम इसके जोड़ देंगे। महीरू है होता है, महीरू है, तो उस है के जोड़ देंगे हेब्बे, है ना। और ये विसर्ग है, यहाँ पे ये के आगे इसे विसर्ग लगा देना, महीरू हेब्बे। ठीक है, समझ में आ गया? ये आप देख के लिख लेना इसमें से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है। अर्थिनः केभ्य विमुखा न यान्ति, जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो याचक होते हैं, उनको कौन विमुख नहीं करते हैं? महीरू हेब्बे, यानी जो वृक्ष होते हैं वो हमें किसी भी चीज़ के लिए विमुख नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।